अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 27 है। जो प्रीवियस टेस्ट हैं आप उनको अगेन अटैम्प्ट करें। उनके ऑनलाइन लिंक्स अवेलेबल हैं, उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टेलीग्राम पे आपके एसेंशियल नोट्स पोस्टेड हैं। ऐसा सच नहीं है कि सारी किताबें भेज दी हैं, चंद पेजेस होंगे जो बहुत वैल्यूएबल होंगे, और ट्राई करें कि आप उनका प्रिंट आउट लें और फिर उनको पढ़ें, और इनको मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहें ताकि जो 20% का पोर्शन आपके हर एग्ज़ाम में लाजमी आना होता है आप उसको कवर अप कर सकें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान प्लेयर वन 1994 स्नोकर चैम्पियनशिप, हिज नेम वाज मोहम्मद यूसुफ। और एक इसी से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि 1994 में पाकिस्तान किन किन गेम्स का चैम्पियन था, वर्ल्ड चैम्पियन। तो उसमें क्रिकेट है, 1992 का कप जीता था। इसके अलावा हॉकी का इन्होंने उस साल में पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन था, और स्नोकर का भी। इट मींस बहुत सी गेम्स का पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन था 1994 में। और इस वक्त के जो करंट जिनका नाम बहुत फेमस है, जो अक्सर चैम्पियनशिप जीतते रहते हैं, मोहम्मद आसिफ, जो करंट आजकल के दौर में है। नेक्स्ट वन है, पाकिस्तान स्टील मिल वाज एस्टेब्लिश्ड। ऑन कर लें, इसमें इन आना चाहिए था, ईयर के साथ हम इन लिखते हैं, बट अगर ऑन की बात करें तो सिंपल जुलाई 2 1973। ZR भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये हुआ। और इसके लिए हमें जो अलग से क्वेश्चन आता है, किसने ऐड किया? USSR, फॉर्मर USSR, सोवियत यूनियन जो था उसने किया। और आजकल रशिया का वर्ड हम यूज़ करते हैं जब उसके ब्रेकअप के बाद, 1991 के बाद। नेक्स्ट वन है, विच सूरा इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ होली कुरान। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इसमें सूरत यासीन, इसी के साथ अरूसुल कुरान का पूछा जाता है, सूरत अर्रहमान। और मऊज़तैन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मऊज़तैन आखिरी दो सूरतों को कहा जाता है, टू स्पेसिफिक सूरा ऑफ होली कुरान। उसमें सूरत नास और सूरत फलक हैं। और सूरत इखलास जो है ये वहदानियत से रिलेटेड है, और यहाँ पे यूनिटी ऑफ गॉड, वननेस ऑफ गॉड के हवाले से, और 1/3 कुरान के बराबर है ये। नेक्स्ट वन, द पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज बोथ गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर। तो गवर्नर जनरल हमारे पास 4 ही रहे हैं। उसमें कायद आज़म पहले थे, फिर उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, और जब 1951 में अक्टूबर में असैसिनेशन हुई लियाकत अली ख़ान की, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नरशिप छोड़ के अगेन PM बन गए। तो उन्होंने बोथ एज ए प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल सर्व किया था। नेक्स्ट वन है, करंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, परवेज़ खटक, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ KP के। और जो इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ओहदा है ये मेनली जो है ये PM के पास रहा है। जब तक लियाकत अली ख़ान रहे तो ये ओहदा उन्हीं के पास था, एडिशनल पोर्टफोलियो था उनके पास। उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, वो भी डिफेंस मिनिस्टर रहे, और पहली बार अयूब ख़ान को कैबिनेट में एज ए डिफेंस मिनिस्टर शामिल किया। और ये पाकिस्तान में मिलिट्री की इंटरवेंशन की पहली मिसाल थी, जब उसको सिविल जो है हमारी लीडरशिप ने मिलिट्री को इन्वॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है, आमू दरिया। तो ये बेसिकली फ़्लो करता है सेंट्रल एशिया में। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं हमारे 5, ये उनमें फ़्लो करता है अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये सेंट्रल एशिया में जाता है। नेक्स्ट वन, हिरन मीनार। तो बेसिकली इट इज़ सिचुएटेड इन शेखुपुरा, और मोनूमेंट टू अ पेट डेयर। और ये जहांगीर के दौर में से जो है बनाया गया 1607 टू 1620, और मानस राज उसका नाम था जिसकी याद में ये बनाया गया था। तो शेखुपुरा भी याद होना चाहिए, इसका ईयर भी याद होना चाहिए, उसका नाम भी याद होना चाहिए, और जहांगीर का एरा ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन, शेरशाह सूरी रूल्ड। तो शेरशाह सूरी ने बेसिकली जो बैटल ऑफ चौंसा थी 1540, हुमायूं को डिफ़ीट किया, और जो मुग़ल एम्पायर था उसका एंड हुआ, और इसने अपनी हुकूमत की। इसका असल नाम फ़रीद ख़ान था,
सरसाम में पैदा हुआ, ये सवाल पूछा जाता है, और इसने जस्ट 5 साल हुकूमत की। बट अगर ये पूछा जाता है कि सूरी डायनेस्टी, जो सूरी डायनेस्टी का टोटल टेन्योर कितना था, तो वो 15 साल। फिर 1555 में हुमायूं वापस आया शाह ऑफ पर्शिया के ताउन से, और फिर दोबारा रिकैप्चर किया। तो सिर्फ शेर शाह सूरी का 5 साल, सूरी डायनेस्टी 15 साल। नेक्स्ट, हु इज़ प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान? शी इज़ हिना जिलानी। और ये 1987 में ये कायम हुआ था पाकिस्तान में। एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इसको आप कह सकते हैं इदारा है। और इसमें जो बहुत बड़ा नाम था जिसने इसको बहुत ज़्यादा की, तो आसमा जिलानी, जो लॉयर थी और रिनाउंड लॉयर थी और फेमिनिस्ट थी, तो उनका ये बहुत बड़ा किरदार था। और 1987 में हमारा ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम किया गया। नेक्स्ट वन is which poisonous gas is produced when coal is burned without enough air supply, that is कार्बन मोनोऑक्साइड। बारहा ये डिस्कस हो चुका है, तो आज ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गया। और इसी वजह से डेथ होती हैं जनरेटर या कोयला के जलने की वजह से रूम में। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर द फर्स्ट वाइडली यूज अवेलेबल वेब ब्राउज़र मोज़िक? तो ये आपको सबसे पहले तो इसका नाम याद होना चाहिए कि वो इसको रिवर्स कर सकता है। 1993 में जो है इसको किया गया। और अगर इसी एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ली जाती है तो जनवरी 23। और अगर ये बता 1993 में कौन सा आया, तो मोज़िक, तो रिवर्स में भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ एंजर, तो ये फिक्स है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, जिसको हम सिरका कहते हैं। नेक्स्ट वन, अकोमोलेट, सैनोनिम बताना है। अकोमोलेट का मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना, किसी चीज़ को एक जगह पे कर लेना, सिंपली कलेक्ट हो जाएगा, तो अकोमोलेशन मतलब कलेक्शन। नेक्स्ट वन, 30 दिसंबर इज़ सेलिब्रेटेड ऑब्जर्व्ड एज मुस्लिम लीग डे। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, तो उस हवाले से ये है। कांग्रेस डे एज सच कोई नहीं हम सेलिब्रेट करते। रेजोल्यूशन डे जो हमारा है ये हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन है, विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वल्कानो इन द वर्ल्ड? द करेक्ट आंसर इज़ इंडोनेशिया। और इसमें जो है आइलैंड के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है, तो ये कंट्री, और बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री भी इसको माना जाता है, आबादी के लिहाज से ये पहले नंबर पे है। नेक्स्ट वन है, विच स्ट्रेट सेपरेट मलाइशिया एंड सिंगापुर? तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट देखें। एक पिक्चर मैंने पेज पे अपलोड की थी जिसमें डिफरेंट जो है वो जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में समझाए हुए थे। तो स्ट्रेट बेसिकली अ शॉर्ट पैसेज ऑफ वाटर विच सेपरेट टू लैंड बॉडीज़ और कनेक्ट टू वाटर बॉडीज़। तो इसमें सिंपल एक स्ट्रिप होती है वाटर की जो सेपरेट कर रही होती है दो लैंड मैसेज को और दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही होती है। इनको वन बाय वन देख लें। सबसे पहले डोवर स्ट्रेट है, तो ये जो सेपरेट करती है, जिसका सवाल पूछा गया है, तो ये इंग्लैंड प्लस फ्रांस, इन दो को सेपरेट करती है। नेक्स्ट वन इज़ जोहर स्ट्रेट, ये सिंगापुर और मलाइशिया। जो सवाल पूछा गया है इसको मैंने सिंपल जो है वो MS जौहर के नाम से किया हुआ है, MS धोनी और MS जौहर, इस तरह से मैंने रिलेट किया हुआ है क्योंकि ये मिक्सअप बहुत जल्दी होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सुंदर स्ट्रेट, तो ये जो है इसमें आइलैंड ऑफ जावा और सुमात्रा, ये इनको सेपरेट कर रही है। और लास्ट वन जो है पाल्क स्ट्रेट, दैट इज़ फेमस वन, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रही है। तो ये आपको सारी इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, बट इसको एक दो बार आप लिख के कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीनोसेंट्रिसिज्म। सेंट्रिज्म, जीनो का मतलब होता है अनजान, अजनबी, बैरूनी, जीनोफोबिया, तो उसी से रिलेटेड अजनबियों का, स्ट्रेंजर का डर जो होता है, या जो आउट क्लास होते हैं इसमें हमारे, तो यहाँ पे सिंपल लाइक सम अदर्स कल्चर, जो दूसरे कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हो और अपने कल्चर को पसंद ना करता हो। नेक्स्ट वन मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, सिंपल मोडेम का पूछा हुआ है,
तो इसका काम ए एंड बी, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, दोनों काम ये करता है। नेक्स्ट वन, फ़खर ज़मान अपेयर्ड सेटल्ड एट द ग्रीस। तो यहाँ पे ऑन और एट जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो एट द ग्रीस, ग्रीस पर होना। एंड द लास्ट वन, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं दीज आर 54 और इट वाज क्रिएटेड इन 1931। 1931 में कॉमनवेल्थ जो है ये बनाई गई थी और पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ तो इसका ऑलरेडी मेंबर था। 1973 में हमने इसको लीव कर दिया, लेफ़्ट किया हमने, इस वजह से कि उन्होंने जो मुल्क के कॉमनवेल्थ के मुल्क जो थे उन्होंने बांग्लादेश को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया और फिर हमने लेटरली जाके 1989 में रीज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं कॉमनवेल्थ के हवाले से, एक तो उसके मेंबर्स, फिर इस्टेब्लिश कब हुआ, फिर पाकिस्तान ने इसे लेफ़्ट कब किया और रीजॉइन कब किया। एंड द लास्ट वन इज़ गैम्बिट इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। इट इज़ एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ चेस। शतरंज के साथ है और इसका मतलब होता है टू ओपन और टू ट्रिप, इसके दो मतलब इसके होते हैं। और इसमें बेसिकली जो है वो सेक्रीफाइस किया जाता है। जब आप कोई ऐसी चाल चलते हैं कि आप उसमें अपना प्यादा या क्वीन जो है कोई भी उसमें है वो आप देना चाहते हैं, लेकिन आपके जहन में एक लॉन्ग टर्म में एक चाल, अच्छी चाल उसमें होती है। जो शतरंज खेलते हैं इसको बेहतर समझते हैं कि बाज़ औक़ात जीतने के लिए कुछ अपने प्यादे या कोई और जो है उसमें वो मरवाना पड़ता है। तो दैट इज़ टू ओपन, टू ट्रिप, टू सेक्रीफाइस, इट इज़ रिलेटेड टू चेस। कहीं कोई करेक्शन हो तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट है तो वो बता सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।